अस्सलामुअलैकुम गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हफ्ता होने की वजह से मैं मशीन लगा ली थी ना, क्योंकि अभी विंटर वेकेशन है। विंटर वेकेशन सिर्फ स्कूल बंद हुई है, हमारी छुट्टी हुई है स्कूल से, घर से छुट्टी नहीं हुई है। घर में तो काम करना ही है हमें, तो बच्चे हैं, हस्बैंड है, इन लोगों का काम तो करना है। तो लिहाजा आज हफ्ता होने की वजह से मैं बोली चलो आज बहुत दिन के बाद मैं सुबह से मशीन लगाई, वरना तो मैं संडे ही को लगाती हूँ। तो आज हफ्ता है, मैं मशीन लगा ली। मशीन लगा करके अब मैं तकरीबन सुबह से मशीन लगाई हुई थी, बहुत कपड़े हो गए थे, क्योंकि मैं इस इंतज़ार में थी कि विंटर वेकेशन हो तो मैं मशीन लगाऊंगी तो कपड़े धोऊंगी। यानी तकरीबन तकरीबन 15 दिन हो गए मुझे मशीन लगाए हुए। तो रात हो गई थी, मुझे कपड़े धोते धोते रात हो गई थी। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, आसमान बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, ये चांद निकला हुआ है। क्या ज़बरदस्त लाइटिंग कर रही है चांद की, देख रहे हैं आप लोग? लाइटिंग देखें ज़रा चांद की। तो ये इसके साथ तारा भी है, यानी कि चांद कभी अकेला नहीं निकलता, इसके साथ एक तारा भी होता है। तो ये देखिए बिल्कुल रात हो गई थी और कपड़ों के अंबार देखें। मैं एक एक दो तीन, यानी कि 3 तार है, 6 तार इस तरह बिल्कुल फुल हो चुके थे कपड़ों से। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैं नीचे बोल दी थी कि चाय बनाओ, तो मेरी चाय तैयार थी। मैं ये चाय पीऊँगी, थोड़े ब्लैंकेट में बैठ कर के चाय पी के आराम से फिर रात की तैयारी करूँगी मैं खाने की। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि कुछ बनाए मम्मा सर्दी के हिसाब से, क्योंकि आज सर्दी बहुत हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे बना देती हूँ, आज दूसरे तरीके से बनाती हूँ। तो आलू बहुत गंदे हो रहे थे, मैं धो करके इसको सही से वाश करके अब मैं इसको पतीले में डालती हूँ बॉयल करने के लिए। तो पतीले में बॉयल हो जाता है जब तक ये, तो मैं थोड़ा यानी कि ब्लैंकेट में जा कर के बैठ जाऊँगी। ये मैं चूल्हे पे रख दे रही हूँ। तो अब ये है कि आज ये दिन की सफाई मैं नहीं की थी, मेरी बेटी ने नहीं किया था। तो बिल्कुल देखिए किचन साफ़ सुथरा हो गया था। तो अब ये आलू में चढ़ा कर बॉयल कर लिया था। आलू बहुत गर्म हो रहा है, तो मैं गरम गरम छील लूँ, वरना फिर भी इसको मैश करने में ज़रा परेशानी हो जाती है। जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या हुआ कि मेरे हाथ से आलू भी छुट कर नीचे गिर गया। तो मैं अपनी बेटी को बोली चलो उठा करके मुझे दे दो, आलू छील लूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि गरम में छीलने से यानी कि मैश सही हो जाता है। तो अब फटाफट इसको मुझे मैश करना है, इसमें जो भी सामान है वो डालना है मुझे। तो इसके बाद मैं एक बड़े से गमले में इसको मैं आलू को मैश करने के लिए जमा करने लगी, क्योंकि मैश करके आज मैं ज़रा दूसरे स्टाइल से आलू के पराठे बना रही हूँ। तो ये जल्दी जल्दी छिल करके ये मैं मैश करने लगी। अब आलू को बड़े से गमले में आलू मैश कर लूँ सही से। देखें ठंडा है, कुछ आलू मेरे पास पहले से बॉयल किए हुए रखे हुए थे, तो मैं बोली उसको भी डाल देती हूँ। चूँकि वो ठंडा होने की वजह से सही से आलू मैश नहीं हो पा रहा था, बड़े मुश्किल से मैश किए उसको, क्योंकि फिर फट जाने के यानी कि बीच में होल हो जाता है इस तरह, अगर आलू सही से मैश ना हो तो। बड़े मुश्किलों से ये आलू को मैश कर रही हूँ मैं। तो मैश कर रही हूँ मैं, अब करते 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 मेरे हाथ में दर्द हो गया। चलिए ठीक है, अब फाइनली मैश हो चुका। अब मैं इसमें मसाला वगैरह डालती हूँ। तो ये जाएगा आधे चम्मच के करीब जीरा, काली मिर्च जा रहा है इसमें, ठीक है। काली मिर्च के बाद अब मैं इसमें आधे चम्मच का तकरीबन ज़ीरा डाली हूँ, भुना हुआ पिसा हुआ मेरे पास स्टोर किया हुआ रखा हुआ था, तो मैं वो डाली। अब इसमें काला नमक डालूँगी, तकरीबन छोटे से चमचे से थोड़ा सा काला चम्मच डाल रही हूँ मैं, इससे सिर्फ जायके के लिए। तो अब ये हो गया। नमक डालने के बाद मैं इसको तकरीबन आधा चम्मच डाल रही हूँ चाट मसाला, इसमें ना अच्छा सा तीखापन सा आ जाता है। तो अब ये हटा दी मैं। हटाने के बाद अब ये मैं लाल मिर्च डालने लगी हूँ उसमें, मोटा मोटा बारीक कतर के, बारीक नहीं यानी कि मोटा मोटा कतर के डालने लगी हूँ मैं इसमें। तो अब देखें मैं इसको ज़रा मोटा मोटा कतर रही हूँ, क्योंकि ज़रा मुझे हरी मिर्च जब यानी कि खाने के दौरान जब आता है ना मुंह में, तो जायका अच्छा सा हो जाता है, तीखापन सा हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है हरी मिर्च का जायका। मैं ज़्यादातर अपने खाने में ज़्यादातर ये लाल मिर्च और ये हरी मिर्च दोनों में डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है हरी मिर्च का जायका। तो अब ये मैं हरी मिर्च यानी कि वो लाल मिर्च डाली थी, अब ये हरी मिर्च कतर के डाल रही हूँ, ये भी मोटा मोटा काट रही हूँ। अब ये एक हरी मिर्च मेरे हाथ से गिर गया था, चलो खैर। अभी है हरा धनिया में इसमें ज़्यादा बारीक नहीं, मोटा मोटा कतर के डाल रही हूँ।
अब ये 2 हरी मिर्च ना बच गया था, मैं बोली डाल दूँ कि ना डालूँ, ना नहीं डालती, क्योंकि अगर ज़्यादा ही तीखा हो गया तो फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे, जो कि ये बच्चों ही की फरमाइश पे है, तो मैं बच्चों ही के लिए बना रही हूँ, तो लिहाजा ये मैं कैसे डाल दूँ 2 हरी मिर्च, ज़्यादा ही ना हो जाए। उसमें चाट मसाला ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं। तो अब मैं इसको एक साइड में करती हूँ, इसमें आटा डाल दी मैं, इसी आलू के मैश किए हुए आलू में मैं आटा डाल करके अब इसको सेट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, यानी कि पानी गर्म नहीं है, डायरेक्ट पानी यानी कि नल से लेकर के मैं डाल रही हूँ, कोई गर्म नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। तो इसको सेट कर लिया मैंने, पानी से सेट हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके सेट करूँगी इसको। ऑयल डालने से क्या होता है कि आलू के पराठे अच्छे बनते हैं, नरम नरम सा पराठे बनेंगे, क्योंकि ठंडे पानी से गूंदने के बाद आटा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, और हल्का सा गर्म करके डालने के बाद सही रहता है। ये मैंने आटा को सेट करके इसको पेड़ा बना लिया। अब ये पेड़ा थोड़ी देर तक मैं रख दूँगी साइड में, उसके बाद मैं ये किचन वगैरह समेट लूँ, ये डब्बा वगैरह अंदर कैबिनेट में डालूँगी, किचन समेटूँगी, क्योंकि बर्तन में आते ही नीचे धो चुकी थी। अब मैं ये सब काम कर लूँगी। तो अब मैं ये स्टार्ट कर दी हूँ रोटी बेलना। अब बनाना है मुझे पराठा बनाना है मुझे, आलू के पराठे दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ। ये मैं एक रोटी बेल रही हूँ फटाफट, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत तेज़ भूख लगी है, ट्यूशन से आया है, अभी आकर के बैठा है, कह रहा है कि मम्मा जल्दी से रोटी बना दें। फिर मैं बोली कि चलो ठीक है रोटी बना देती हूँ। ये दूसरा रोटी गया तवा पे, देखे मैं बोली थी ना कि आलू सही से मैश नहीं होगा तो होल हो जाएगा, आपको होल नज़र आ रहा है। लिहाजा किचन का काम करना मेरे चुटकियों का काम होता है। अभी देखिएगा मैं एक चुटकी बजाऊंगी, मेरे दोनों पराठे तैयार हो जाएंगे, देखें। ये चुटकी बजा और मेरे दोनों पराठे प्लेट में आ गए, ये देखें। तो बिल्कुल औरत के लिए काम करना किचन का चुटकी का काम होता है। ये मैं तैयार कर चुकी हूँ दोनों पराठा। तो अब क्या है, ये चटनी जो है मैं स्टोर कर लेती हूँ ना, बना करके चटनी स्टोर कर ली थी मैं पहले ही, सर्दी शुरू होते ही मैं चटनी स्टोर कर लेती हूँ बना के, क्योंकि कभी आलू के पराठे, दाल के पराठे, ये मेरे दोनों अब पराठे तैयार है। अब मैं इसको चेक करती हूँ, बहुत ही देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, तो मैंने ये टेस्ट करने लगी हूँ। ये लें देखें, बिल्कुल सही है। ये मैं खाई, ये मेरा बाइट मुंह में गया, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।